हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ हो चुकी है और जल्दी आपको 2100 पदों पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अब ये 2100 पद किस तरीके से आने वाले हैं ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका डिप्लोमा वैलिड है, कि आपका डीएलएड का डिप्लोमा वैलिड है उत्तराखंड में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं उन सारे कमेंट्स के एस्पेक्ट को लेकर देखूंगा, क्योंकि इस बीच में मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पर या फिर बहुत अन्य जगहों पर कंट्रोवर्शियल चीज़ें चल रही हैं कि किसने डिप्लोमा किस तरीके से किया है। जो भी चीज़ें चल रही हैं मतलब वो उनका अपना अलग अलग फैक्ट है। मैं इस पर बात करने वाला हूँ कि क्या आपका डिप्लोमा डीएलएड का डिप्लोमा वैलिड है या नहीं है उत्तराखंड में। ठीक है, अगला जो है, अगर आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं एक नॉर्मल कैंडिडेट को, और दूसरी जगह एनआईएस के जो जितने भी डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, डीएलएडधारी हैं, जिनको इस बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलने जा रहा है, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा तैयार कर रहे हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया आती है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी भर्ती की विज्ञापन के पहले के होने चाहिए। ठीक है, विज्ञापन के टाइम के या विज्ञापन के बाद के नहीं माने जाते हैं, तो विज्ञापन से पहले आपका डिप्लोमा हो जाना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या आपका डिप्लोमा डीएलएड का डिप्लोमा जो है वैलिड है या नहीं है। देखो, मैं बता देता हूँ कि किस किस का डिप्लोमा वैलिड है। सबसे पहली बात, अगर आपने उत्तराखंड की किसी भी डाइट से, ठीक है, उत्तराखंड के किसी भी डाइट से 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड कोर्स किया है तो आपके डिप्लोमा पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। ठीक है, अगर आपने डीएलएड का कोर्स पूरा कर लिया, अगर आपका टीईटी क्वालिफाइड है तो आपके डीएलएड पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इस बार की मैं क्या, पूरी उत्तराखंड सरकार आपको इंश्योरिटी देती है। हमारा जो रामनगर बोर्ड है उसकी तरफ से इंश्योरिटी मिलती है कि आपके डिप्लोमा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता अगर आपने 2 साल का डीएलएड पूरा कर लिया रेगुलर तरीके से, अगर आपको मार्कशीट और डिप्लोमा मिल चुके हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपने अन्य राज्यों से डीएलएड किया है, आपके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास है। पहली कंडीशन, डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल है आपके पास, कहाँ का, उत्तराखंड का। उत्तराखंड का डोमिसाइल है और आपने अन्य राज्यों से डीएलएड किया है। अन्य राज्य में कौन कौन, उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य मान्य हैं, परंतु कंडीशन पहली कि आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का। दूसरी कंडीशन, आपने रेगुलर मोड पे किया होना चाहिए। ठीक है, आप वहाँ जाते हो, आपने वहाँ रेगुलर क्लास अटेंड करी हो, आपने वहाँ जितने भी प्रैक्टिकल, जितने भी असाइनमेंट, जितने भी सेमिनार, जितने भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़, टीचिंग नॉन टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग नॉन टीचिंग, क्लास टीचिंग जो भी हैं, वो सब चीज़ें अटेंड करी, तो आपके डिप्लोमा पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। ठीक है, 2 कंडीशन है। पहला, आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरा, आपने वहाँ पर क्लास रेगुलर अटेंड करी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपने उत्तराखंड का डोमिसाइल है और दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हो कि आप रेगुलर नहीं जाते थे, आप कहीं पढ़ा रहे हो, प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, या फिर आप कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो किसी को भी हिंट देती हैं, किसी को भी कहने का मतलब है, क्योंकि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना कितना मुश्किल हो जाता है आज की डेट में। ठीक है, और ऐसे में अगर आपके किसी दूर दराज के रिश्तेदार को जो आपको पसंद नहीं करता, या फिर आपके किसी पड़ोसी को, या फिर गवर्नमेंट को ही ऐसी खबर पता चलती है कि ये इस दौरान पर कहीं और अवेलेबल था, कहीं और अपनी सर्विस दे रहा था, या फिर कहीं और अपना काम कर रहा था, और इस दौरान का इसने डिप्लोमा लिया हुआ है, तो आपके खिलाफ़ कंप्लेन होगी। ठीक है, अगर आपके इस चीज़ में आपके सबूत पाए जाते हैं आपके खिलाफ़ कि आप उस दौरान पर कहीं और सर्विस दे रहे थे या फिर कुछ और कर रहे थे, तो आपका डिप्लोमा निरस्त कर दिया जाएगा। पिछली बार हुआ है ऐसे। ठीक है, इंडिविजुअल लोगों ने टारगेट करके एफआईआर करवाई हैं और ऐसे में डिप्लोमा कैंसिल भी हुआ है। ठीक है, अगर आपने रेगुलर मोड में किया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, उत्तराखंड का डोमिसाइल है और आपने डीएलएड रेगुलर मोड में किया है कहीं से, तो अब कोई दिक्कत नहीं। मेरे खुद जानने वाले हैं जिन्होंने दिल्ली डाइट से डीएलएड किया हुआ है, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि वो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर सारी चीज़ें ऑथेंटिक वे में कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी ब्रोकर के थ्रू या फिर किसी दलाल के थ्रू आपने बीच में करवाया है, केवल पेपर देने गए हो और इस चीज़ के प्रूफ कहीं से मिल जाते हैं, या फिर वही कोई आपके खिलाफ़ कंप्लेंट डाल देता है, तो आपको समस्या देखने को मिल जाती है। ठीक है, मिल सकती है। तीसरे कौन एलिजिबल है, अब तीसरी बात करूँगा एनआईएस वाले, क्योंकि 3 ही कैटेगरी के लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। एनआईएस में भी सेम कंडीशन है। अगर आप रेगुलर कहीं पर पढ़ा रहे थे, पढ़ाने के दौरान आपने एनआईएस कोर्स किया जो केवल इन सर्विस वालों के लिए था, आपके पास 2 साल का जो पढ़ाने का
सर्टिफिकेट है, नियुक्ति पत्र और जो सेवारत का सर्टिफिकेट था, वो सब चीज़ें हैं आपके पास, तब आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपने फर्जी बनवाया, NIS से DLED का डिप्लोमा फर्जी बनवाया है, कहीं से आपकी कंप्लेन होती है, किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी या फिर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपकी कंप्लेन की जाती है, तो आपको समस्या देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो तीनों सिनेरियो मैंने क्लियर कर दिए हैं, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि यूपी DLED, अन्य राज्यों में मैंने यूपी को काउंट नहीं किया। यूपी का DLED मैं साफ साफ कह रहा हूँ यहाँ मान्य नहीं है। जो लोग लगे हैं उनके लिए भी दिक्कत होगी, और जो लोग इस भर्ती में लगने वाले हैं उनके लिए भी दिक्कत होगी। केवल यूपी का DLED 2024 से अलाउ हुआ है सभी राज्यों के लिए। 2024 वाला बैच 2026 में पूरा होगा। 26 के बाद आप जो उत्तराखंड के डोमिसाइल वाले हैं वो उत्तराखंड में फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 26 से पहले जितनी भी भर्ती में यूपी वाले लगेंगे उनके लिए क्वेश्चन मार्क हमेशा रह जाएगा कि आपने किस तरीके से यहाँ पर DLED किया है। और मुझे जहाँ तक इतना पता है कि आज नहीं तो कल इनकी जांच पक्का होनी है, कहीं ना कहीं, चाहे PIL डले कोर्ट पे या फिर कोई कोर्ट पे केस करे या फिर किसी भी तरह ये स्कैम निकल के आए, जो पहले लगे हैं या फिर जो अब लगने वाले हैं यूपी से जिन्होंने DLED किया है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि यूपी से DLED करने के लिए यूपी का डोमिसाइल चाहिए होता है, और उत्तराखंड में जॉब के लिए उत्तराखंड का डोमिसाइल चाहिए होता है। तो ये चीज़ें बहुत दिक्कत हो सकती हैं तो यूपी DLED वालों को, यूपी से जिनने DLED किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें सोचने वाली बात है कि आपने DLED किस तरीके से कर लिया, और ये चीज़ें अगर RTI में खुल के आती हैं या फिर कल के दिन, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 2 साल तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आज नहीं तो कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये चीज़ें खुल के आएंगी तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए नौकरी ना मिले वो एक्सेप्टेबल है जेल जाने से। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि आजकल कितना आपको पता ही होगा कि नकल विरोधी कानून है, या फिर जो इस तरीके की जॉब में जो अनियमितताएं पाई जा रही है उनके खिलाफ कितना बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपने कुछ इस तरीके से किया तो पहले अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखें, उसके बाद जॉब के लिए रिस्क लें। ठीक है, बाकी आप लोग ज़्यादा खुद समझदार हैं। हाँ, एक केस और आ रहा था कि अगर कोई महिलाएँ हैं, ठीक है, चाहे वो यूपी वाली हों या फिर किसी और राज्य से हो, ठीक है, उन्होंने उत्तराखंड में शादी कर ली हो, ठीक है, अब तो वो उत्तराखंड के डोमिसाइल हो गए। ऐसी स्थिति में आपका DLED वगैरह है, DLED शादी से पहले का होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए और शादी से पहले का होना चाहिए। ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट अब आपके शिफ्ट हो जाने चाहिए उत्तराखंड में, उत्तराखंड का स्थायी बन जाना चाहिए, उत्तराखंड के जाति वगैरह जो भी चीज़ें हैं बन जानी चाहिए, तब आप उत्तराखंड में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। या किसी के मम्मी पापा वहाँ पर जॉब करते हैं वो भी एलिजिबल है। ठीक है, अगर यूपी हो या फिर अन्य राज्यों में हो, मम्मी पापा वहाँ पर जॉब करते हैं, उस दौरान उसने वहाँ से DLED किया, वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर किसी ने 2-2 डोमिसाइल का फ़ायदा बना के किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और मुझे पता है कि आज नहीं तो कल इनकी जांच होगी, तो ये दिक्कत कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं खुद पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि किसी पर ऐसा कुछ केस हो या फिर किसी इस तरीके की अनियमितता पाएँ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि विभाग पूरा बदनाम होता है, या फिर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कौन कौन लोग फॉर्म के लिए भर सकते हैं, एलिजिबल हैं, या कौन कौन गलत तरीके से जो करके आ रहे हैं वो उनके लिए दिक्कत हो सकती है बाद में। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप भरना चाहें भरें, नहीं भरना चाहें आपकी मर्जी है। आप डॉक्यूमेंट की बात करें, देखिए पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अगली इसी में इसके लिए आपका NIS वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 10th का चाहिए, आपको 10th की क्या चाहिए, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। ठीक है, सेम 12th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। अगला आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका DLED का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें चाहिए आपको, 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा मतलब DLED का, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें चाहिए। इसके बाद अगली चीज़ें हैं आपके पास, डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, कहाँ का, उत्तराखंड के आप स्थायी निवासी होने चाहिए, प्लस CTET या फिर UTET, दोनों एलिजिबल हैं, इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड राज्य का, और CTET या UTET में क्वालिफाई होना चाहिए। अब CTET और UTET में क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है मैं बता दूं आपको, जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स, OBC के लिए 75 मार्क्स और SC ST के लिए 60 मार्क्स। ठीक है, तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ये आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, इसके कम मार्क्स है तो आप फेल माने जाओगे। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या है, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट से बिलोंग करते हैं, कौन कौन, SC ST OBC और EWS, तो ये अपने सर्टिफिकेट देख लीजिए, अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, अगर आपके एक्सपायर हो गए हैं या फिर रेन्यू होने हैं तो इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा। OBC का एक्सपायर हो जाता है 3 साल के बाद, EWS का 1 साल में एक्सपायर हो जाता है, तो इनको रिन्यू करा लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ सब कैटेगरी, अब सब कैटेगरी में कौन आता है,
PH फिजिकली हैंडीकैप जो लोग होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन, और DFF डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर जो हमारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद राज्य आंदोलनकारी, ऑर्फन कैटेगरी के लोग, और उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा। तो ये सब कैटेगरी में आते हैं। जिनके पास सब कैटेगरी का फ़ायदा लेते हैं जो लोग, वो अपने सब कैटेगरी के भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपडेट करवा लीजिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स थे। और हाँ, एक चीज़ और रहेगी आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका नाम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी कंपलसरी है, वो भी करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो एक नॉर्मल डाइट से DLED कर रखा है आपने, या फिर अदर स्टेट से DLED कर रखा है कहीं से भी, तो ये चीज़ें आपको चाहिए होंगी। डोमिसाइल का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। डोमिसाइल आपको उत्तराखंड का होना चाहिए। और जो लोग पूछ रहे हैं कि हम अन्य राज्यों से बिलोंग करते हैं और वहीं के हैं, वहीं रहते हैं, तो आप उत्तराखंड में फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि ये ग्रुप C की भर्ती है। और उत्तराखंड में ग्रुप C की भर्ती वही भर सकता है जो उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होता है, ठीक है। जिनने हरियाणा से DLED किया है और वो हरियाणा के ही हैं, या फिर मध्य प्रदेश से DLED किया है, या फिर उत्तर प्रदेश से DLED किया है, और अगर वो वहीं के हैं तो आप उत्तराखंड में फॉर्म नहीं भर सकते। अब बात करूँ NIS के कैंडिडेट्स की, ठीक है। NIS के कैंडिडेट को क्या चाहिए? देखिए, जितने मैंने अभी तक डॉक्यूमेंट बनाए वो तो चाहिए ही चाहिए आपको भी, ठीक है। जो बताए मैंने वो कंपलसरी है सबके लिए। अब जो मैं डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ ये पिछली बार के बेसिस पे बताने जा रहा हूँ। पिछली बार इन डॉक्यूमेंट्स की मांग करी गई थी NIS के कैंडिडेट से। अब हो सकता है इस बार मांग करी जाए या ना करी जाए, वो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। पर सेफ्टी के लिए, एज पर सेफ्टी कंसर्न, आपको ये चीज़ें बना लेनी चाहिए, क्योंकि रिस्क क्यों लेना है, ठीक है। रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर जॉब चाहिए तो रिस्क मत लीजिए, तो ये चीज़ें बनवा लीजिए। देखिए, पहला क्या है वो मैंने बता दिया आपको। 10th 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट, DLED की मार्कशीट सर्टिफिकेट, CTET UTET के जो सर्टिफिकेट हैं, डोमिसाइल, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका बनता है तो, सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट जब अगर आपका बनता है तो, ठीक है। अब उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है आपके पास, क्या होना चाहिए स्कूल में, जिस स्कूल में आप DLED के दौरान पढ़ाते थे वहाँ का सेवारत होने का सर्टिफिकेट, ठीक है। स्कूल मतलब NIS से DLED करने से पूर्व आप किस स्कूल में पढ़ा रहे थे, उस स्कूल का सेवारत का सर्टिफिकेट, कि आपने इस स्कूल में इतने से इतने के दौरान सेवा दी, वहाँ का प्रमाण पत्र होने का सर्टिफिकेट। अगला, NIS के दौरान आपका जो NIS के जो आपने जिस संस्थान से किया वहाँ का नियुक्ति पत्र, मतलब उस संस्थान में आपका जो नियुक्ति, जिस संस्थान से आपने DLED किया है वहाँ का, कि आपको वहाँ रजिस्टर थे, उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अगला जो चाहिए आपको, क्या तीसरी जो चाहिए, सैलरी स्लिप, ठीक है। सैलरी स्लिप आपके बैंक स्टेटमेंट की लगेगी, कि आपके बैंक पे कितनी सैलरी आती थी उस स्कूल के दौरान, वो आपकी लगेगी। अगर आपके इन हैंड पे सैलरी मिलती थी तो आप उसी स्कूल से प्रमाण पत्र बनाएंगे कि आपने इतने इतने की सैलरी पर यहाँ है, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में काम किया, ठीक है। अगला है उपस्थिति, ठीक है, उपस्थिति पंजिका, ठीक है। उपस्थिति पंजिका क्यों चाहिए आपका? उसके लिए कि आप इस 2 साल के दौरान वहाँ पर प्रेजेंट जो होते थे, आपकी रेगुलर अटेंडेंस लगती थी, उसकी भी फोटोकॉपी चाहिए आपको, ठीक है। और अगला है आपका टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल, ये सब डॉक्यूमेंट मैं इस बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि ये पिछली बार मांगे गए थे, ठीक है। पिछली बार मांगे गए थे तो इसलिए बना लीजिए अपनी तरफ से। रिस्क नहीं लेना है कि उस टाइम पे भागते फिरोगे फिर कहाँ से बनाए करके लिए, ठीक है। तो टाइम टेबल क्या होता है आपका, जो समय सारणी बनती है स्कूल में कि आप किस किस पीरियड में किस किस चीज़ों में कौन कौन सी क्लास में कौन कौन सा पीरियड पढ़ाते थे, वो आपका टाइम टेबल लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रशिक्षण पूर्ण होने का सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रशिक्षण पूर्ण होने का सर्टिफिकेट कि आपका प्रशिक्षण इतने से इतने के दौरान चला और ये आपका प्रशिक्षण पूर्ण हो जाता है। और अंतिम में जो एक कंडीशन रखी है कि आपका जो DLED होना चाहिए, NIS से DLED, वो 31/3/2019 से पहले पूर्ण हो जाना चाहिए और सर्टिफिकेट इसके बाद का होना चाहिए, ठीक है। 31 मार्च 2019 से पहले आपका सर्टिफिकेट जो है, मतलब जो कोर्स है वो पूरा हो जाना चाहिए। फिजिकली रोप पे आपका जो अटेंडेंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो पूरा हो जाना चाहिए, और सर्टिफिकेट जो है आपका 31 मार्च 2019 के बाद का होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट थे। मैंने बताया आपको कि कंडीशन पहले DLED का डिप्लोमा किनका वैलिड होगा, ठीक है, किनको दिक्कत हो सकती है, और जिनने किस तरीके से किया है वो आप खुद अच्छे से जानते हैं कि आपने किस तरीके से DLED किया है करके। तो दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट्स की बात करी मैंने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नॉर्मल लोगों को चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स NIS के कैंडिडेट्स को चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो है पिछले बार के जो छठी काउंसलिंग हुई उसके बिहाफ पर मैं बता रहा हूँ, और बाकी हो सकता है इस बार इनको डॉक्यूमेंट्स में रिलैक्सेशन मिल सके, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्यूमेंट, ये सब फालतू के डॉक्यूमेंट नाम मंगाए जाए, परंतु
रिस्क नहीं लेना है तो आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पिछली बार क्या हुआ, काउंसलिंग में उनका नाम आ गया था, काउंसलिंग में होने के बावजूद एक एक डॉक्यूमेंट, किसी की सैलरी स्लिप नहीं मिली, किसी की सर्टिफिकेट नहीं मिला, किसी का टाइम टेबल नहीं मिला, तो इस वजह से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए ये अगर चाहते हो कि बाहर ना हो तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर बना लें। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट। अगर आपको अपडेट पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आगामी भर्ती की अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।